अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया। यार देख, मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक कैसी हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी होगी, कुछ की शायद कम अच्छी होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो 101% होना चाहिए। ठीक है, जब प्रिपरेशन तुम्हारी यहां है, लेकिन अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि ये जो मैथ्स का एग्जाम है ना मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। या प्री बोर्ड के अंदर तुम्हारे 30%, 40%, 50% है, लेकिन यहां पर तुम फोड़ने वाले हो। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे हर एक स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि आधा गेम ना मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस का होता है। अगर तुम पेपर के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे ना कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं वो पेपर तुम्हारा बेहतरीन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तुम ये सोचकर बैठे रह जाओगे ना कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत कम है, क्वेश्चंस तो मुझसे हो ही नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली में तुम्हारा पेपर खराब जाएगा। हर एक बैक बेंचर जिसको क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, कभी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, कुछ भी लिखो। हर एक टीचर ने बोला कि हम ना स्टूडेंट्स को पास करना चाहते हैं, बट वो स्टूडेंट खुद पास होना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर आंसर में कुछ भी लिख के आएंगे ना, दुनिया जहान की कहानियां लिख के आएंगे, तो एटलीस्ट हम देखेंगे और कहीं ना कहीं नंबर देकर उसको पास कर देंगे। बट बच्चे क्या है ना, पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ के आते हैं। तो तुम्हें कभी भी अपने पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस समय पर आपको क्या करना है, उस चैप्टर के आसपास का तुम्हें जो भी याद है वो तुम क्या करो, हमेशा पैराग्राफ के अंदर लिखो। हमेशा पैराग्राफ में, पॉइंट में मत लिखना। पॉइंट में लिखोगे तो पकड़े जाओगे, नंबर कट जाएंगे। हमेशा पैराग्राफ के अंदर तुम्हें पूरे आंसर को फ्रेम कर देना, जो भी तुम्हें उस चैप्टर का याद है पूरा तुमने आसपास का लिखा, बस। अगर तुम्हारी फेल होने वाली नौबत आ रही होगी या फिर तुम्हारे नंबर कम आ रहे होंगे, तो टीचर उसमें आधा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाकर अच्छे नंबर तुम्हारे ला देगा। आधा गेम ना मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस का होता है। अगर तुम पेपर के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे ना कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं वो पेपर तुम्हारा बेहतरीन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तुम ये सोचकर बैठे रह जाओगे ना कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत कम है, क्वेश्चंस तो मुझसे हो ही नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली में तुम्हारा पेपर खराब जाएगा। तो पहले खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, शीशे के सामने जाओ, खुद से बोलो कि ये जो मैथ्स का एग्जाम है मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। बोलो एक बार, ठीक है? और कमेंट में भी लिख देना मैथ्स एग्जाम तोड़ेंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बोर्ड एग्जाम के अंदर तो भैया टीचर्स फेल कर सकते हैं, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मेरे तो सिलेबस नहीं हुआ है, डरो मत। टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करते हैं। मैं इतने टीचर से बात करता हूं, सब बोलते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पेपर के अंदर अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा उसको लिख कर आओ। इमेजिन करो एक सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है ना, कुछ भी जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो लिख कर आ जाओ। तुम्हें पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आओ। जो भी तुम्हें आता है अनाप शनाप लिख के आओ, जो भी तो उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। इमेजिन करो आप अगर कहीं पर फेल हो रहे होंगे, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो टीचर क्या करेंगे, आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना तो उसके अंदर आपको 1 नंबर या फिर आपके 1.5 नंबर ऐसे कुछ मिल जाते हैं।